अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में, जहां शाह फैसल कॉलोनी में 4 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक हो गया है। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, इस वाकये की तफसील हमें बताइए। जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 रेता प्लाट का ये मकाम है जहां पर ये हादसा रूनुमा हुआ। इब्तिदा में पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि 4 साल का बच्चा है जो गटर में गिरा है और उसकी तलाश का अमल जारी है। लेकिन जब रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर पहुँचे, रेंजर्स हुकाम यहाँ पर पहुँचे, पुलिस हुकाम यहाँ पर पहुँचे, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बच्चा जिस मकाम पे गटर में गिरा था वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे जो बहती हुई नदी है वहाँ से इस बच्चे की लाश जो है वो निकाली गई है। पुलिस हुकाम का बताना है कि जो बच्चा है वो करीब में ही शादी हॉल में एक तकरीब में आया था, वहाँ से निकल के बच्चों के साथ खेलने लगा और इसी असना में गटर जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था गिर गया। जब खबर लोगों को मिली तो फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों को यहाँ पे तलब किया गया। जिस बच्चे की लाश कोरंगी पुल के नीचे से निकाली गई है, बताया जा रहा है कि उसका नाम आदिल है, 8 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम ने लाश निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी है। जो अहले इलाका हैं, जो यहाँ के इलाका मकीन है, उनका ये इल्ज़ाम है कि रेता प्लाट से लेकर शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर तक जितने गटर हैं सर्विस लेन के ऊपर, उन पर गटर के ढक्कन, बेशतर गटर के जो ढक्कन है वो मौजूद नहीं है और ये हादसे का सबब बन सकते हैं। मेरे कैमरामैन अदनान अगर मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त रात हो चुकी है, अंधेरा शदीद है और सर्विस लेन के ऊपर जो गटर हैं उन पर ढक्कन मौजूद नहीं है। कुछ अहले इलाका यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप ये बताओ क्या सूरत हाल है इलाके की, कितने ऐसे गटर होंगे जिन पर ढक्कन नहीं? यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर तक या इससे ज़ायद कहलूँ मैं कि वहाँ पे गटर खुले में हैं, नाले खुले में हैं और कोई उसमें ढक्कन नहीं है, ना उनकी कोई मरम्मत करी जाती है यहाँ पे। तो इसी उसके अहले इलाका की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो रेता प्लाट से जो रास्ता शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 तक जाता है सर्विस लेन पर, एक जानिब बरसाती नाला बह रहा है और सर्विस लेन पर गटर मौजूद है और ये गटर की गहराई तकरीबन 15 से 20 फुट बताई जाती है कि ये गहरे गटर है। और दानियाल, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस भी बहुत करीब है जहाँ पर ये खुले गटर मौजूद हैं, तब अब तक किसी ने नजर नहीं डाली, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का दफ्तर जो है वो यहाँ से चंद ही फासले पर है, लेकिन अब तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। सियासी जमात के जो इलाकाई अहदेदार हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। रेस्क्यू के जो इदारे थे उनके पास जो वसाइल, जो आलात होते हैं, उनकी कमी का सामना था। रस्सियाँ डाल के और लकड़ी के बांस की मदद से वो इस गटर के अंदर उतरे हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था, जिसके बाद रेस्क्यू के इदारे भी इन गटर से बाहर आए हैं। और यहाँ पे जो हमने देखा है, बेशतर गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है और जिनके ऊपर मौजूद हैं वो भी इंतहाई खस्ता हालत में है। अहले इलाका ने भी इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि रेता प्लॉट से शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 तक जो सर्विस लेन के ऊपर गटर हैं उनके पर ढक्कन मौजूद नहीं है। दानियाल, अहले इलाका का क्या कहना है? क्योंकि हमने देखा है कराची में ऐसे मुतादिद वाकयात पेश आते रहे हैं, खुले गटरों में बच्चे गिरकर जाम बहक हो जाते हैं या बड़ी मुश्किल से उनको निकाल भी लिया जाता है, कुछ वाकयात ऐसे भी हुए। तो क्या अहले इलाका ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी जिला इंतजामिया से यहाँ पर? देखें, जिस मकाम पे हम मौजूद हैं इससे बिल्कुल अकब में वो मकाम है जहाँ पर ये बच्चा गिरा गटर के अंदर। अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ अहले इलाके से मजीद बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आप यहाँ के रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल है इलाके की? हम देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। सर यहाँ पे शादी हॉल है और शादी हॉल के पास जो है ना, कल इस बच्चे ने अपनी नानी को बचाया है। इसमें अगर कैमरामैन दिखा सकें कि ये इनके वालिद कल परसों की बात है, शादी हॉल में शादी हो रही थी यहाँ पे। दानियाल सैयद, कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर 4 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जाम बहक हो गया है। अब इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये 4 साला बच्चा 6 साला बच्चा शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। बच्चे के खुले गटर में गिरने का वाकया शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में पेश आया। एम्बुलेंस सर्विस के अमले ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाली। दानियाल, ये बताएगा, जब एम्बुलेंस और जो एहलकार थे रेस्क्यू के वो पहुंचे यहाँ पर, अपना ऑपरेशन शुरू किया, तो क्या तब तक बच्चे की मौत वाकई हो चुकी थी?
जी देखिए, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर पहुँचे हैं, रेस्क्यू इदारे यहाँ पर पहुँचे हैं, फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। लेकिन जो बच्चे के वालिद थे या उनके करीबी अजीज़ व अकारिब थे, वो मुश्तइल थे। उनका कहना था कि उनका बच्चा इस गहरे गटर के अंदर गिरा है, जिसके ऊपर ढक्कन भी मौजूद नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था, जिसके बायस रेस्क्यू के जो रज़ाकार थे उन्हें मुश्किलात का सामना हुआ। और यही बात वजह है कि तेज़ बहाव की वजह से जो गटर में पानी बह रहा था, उसके बायस बच्चे की लाश जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़ायद का फासला है जहां से बरामद हुई है। तो सूरत हाल ये है कि बच्चे की लाश को तो जन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अहले खाना, वर्सा, अजीज़ो अकारिब भी यहाँ पर मुश्तइल दिखाई दिए। उनका यही शिकवा था कि वो बच्चे की लाश जो है वो तलाश कर रहे हैं। रेस्क्यू के जो रज़ाकार यहाँ पर पहुँचे, उनके पास मुनासिब आलात भी नहीं थे। रेस्क्यू के जो फाइटर्स थे वो गटर के अंदर दाखिल होने में भी कतरा रहे थे, और जो ज़िला इंतज़ामिया थी वो मुकम्मल तौर पर हमको यहाँ से गायब दिखाई दी। जी सही है। दानियाल सैयद साथ ही रहेगा। 6 साला इबाद के मामू ने बताया है कि मुतवफ़ी बच्चा महमूदाबाद से मामू की शादी में शाह फैसल कॉलोनी के इस शादी हॉल में आया था। हम लोग जो है ना वो कालापुल महमूदाबाद में रहते हैं, तो वहाँ से वो बच्चा आया था यहाँ पे अपने मामू के पास। तो अब वो यहाँ पे जो दोपहर का खाना था वो यहाँ पे, उसके बाद जो है ना वो बच्चा के हमें जो इतला ये मिली है कि वो बच्चा खेलते हुए बाहर निकला है और बाहर जो खोला हुआ मैन होल है उसके अंदर वो गिरा है। और उसके बाद से वो 2.5 पौने 3 1-1.5 घंटे के बाद जो है ना अब उसकी जो है डेड बॉडी वो तकरीबन कुरंगी जो है ना वो वहाँ से वो नाले से वो मिल गई। गटर मैन होल्स खुले में कम से कम उनके ऊपर चंद रुपयों का एक ढक्कन रख दे ताकि किसी मासूम इबाद की जान बच जाए। बच्चे के मामू का क्या कहना है ये आपने सुना। दानियाल, आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा। बताया यह जा रहा है, आपने भी बताया है कि एम्बुलेंस सर्विस के अमले ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की जो लाश थी वो गटर से निकाली, और अमले के पास सेफ्टी किट या ऑक्सीजन मास्क नहीं थे। तो अमले के पास वसाइल बिल्कुल नहीं थे, इक्विप नहीं था अमला। जी बिल्कुल, जो फलाही इदारे जो यहाँ पर पहुँचे, हमने खुद इस बात का अमली मुजाहरा किया है कि उनके पास ऑक्सीजन मास्क या दीगर जो आलात थे उनकी कमी का उनको सामना करना पड़ा, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तुलानी हुआ। लेकिन 2 घंटे के बाद इस बच्चे की लाश को औरंगी पुल के नीचे से बहते हुए नदी जो है उनसे बरामद की गई है। पुलिस ने लाश बरामद करने के बाद जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जो अहले इलाका हैं या जो जहाँ भाग होने वाले बच्चे के वर्सा हैं, उन्होंने भी इस बात का जो है एतराफ़ किया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि यहाँ पर महंगे महंगे शादी हॉल्स हैं, जिनके बिल्कुल सामने मरकज़ी दरवाज़ों के सामने ये गटर बह रहे हैं, बरसाती नाले बह रहे हैं, और शादी हॉल इंतज़ामिया भी कोई इकदाम नहीं उठाती, ना ही ज़िला इंतज़ामिया की बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है इस रास्ते में। इस वक्त अंधेरा है। बिल्कुल, जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़ायद का मुहित है। ये इलाका जो रेता प्लॉट से शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 तक जाता है, और हम यहाँ पर अमली तौर पर मुजाहरा कर रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर नहीं है। शदीद अंधेरा है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना होता है। गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है। सर्विस लेन के साथ ही जो बरसाती नाला गुजर रहा है उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई हिफाजती दीवार नहीं है, कोई शेल्टर मौजूद नहीं है, और ऐसे हादसात यहाँ पे मजीद भी रूनुमा हो सकते हैं। जी, दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई है, इसकी तफसील हमसे शेयर कर रहे थे दानियाल सैयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी, सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। ताए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने असद कैसर का PTI के दीगर क़ैद रहनुमाओं से मुलाकात कराने का मुतालबा पेश करने का दावा मुस्तरद कर दिया है। तफसील जानते हैं हैदर शिराज़ी से। जी हैदर, बताइए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की जानिब से कहा गया था कि वो बानी PTI और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद हतमी मशावरत होगी और तमाम स्टेक होल्डर से हुकूमत में मशावरत करे, जिस पर रद्द अमल
देते हुए इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया है कि पीटीआई ने इससे कबल मुज़ाकराती अमल के दौरान तहरीरी तौर पर ये तमाम नुकात सामने नहीं रखे और उन्होंने कहा कि पीटीआई ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपने मुतालबात जो हैं वो तहरीरी तौर पर रखेंगे और असद कैसर के मौक़िफ़ से लगता है कि वो अपने वादे और यकीन दहानी को पूरा करने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार मौक़िफ़ तब्दील होगा तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत अंदाज से आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी इजलास में पीटीआई ने हुकूमती कमेटी के स्टेक होल्डर से राब्ते करने का नहीं कहा और बानी पीटीआई के अलावा दीगर कायदीन से मुलाकात का भी कमेटी इजलास में नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने दो नुकात को जुबानी रखा और तहरीरी तौर पर ये नुकात रखने के हवाले से इत्तफाक राय किया और एलामिया भी मुत्तफिका तौर पर शेयर किया गया था। जी शुक्रिया आपका हैदर शराजी, आप तफसील से आगाह कर रहे थे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। जराए का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। कल वुकला को फैसले की नई तारीख से आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला तीसरी बार मौखर किया गया है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी, सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आज़्म का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी, सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़्म का इजहार किया। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ की। अभी आपको बताएंगे, पेशावर के इलाके बढबे में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग की जद में आकर खातून समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। तफसील जानते हैं अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर बताइए। अबू बकर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। पेशावर का इलाका बटबेर है जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और फायरिंग में जो है 2 खातून समेत 2 अफराद जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जो है बाबी पर फायरिंग की है और फायरिंग से जो है साथ ही साथ मुलजिम ने अपने एक हमसाये पर भी फायरिंग की और इस फायरिंग के वाक़े में जो है दोनों अफराद जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है और मुलजिम अभी जो है गोली लगने से जख्मी हुआ है और पुलिस ने इस मुलजिम को जख्मी हालत में ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लाशों और जख्मियों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया है, जबकि वाक़े की तहकीकात भी पुलिस ने शुरू कर दी है। जी शुक्रिया आपका अबू बकर, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।